नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के बारे में। हाउ कैन वी चेंज अवर लाइफ एंड यूज अवर वेस्ट मटेरियल एंड डेकोरेट अवर हाउस फॉर दिवाली। मतलब कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से हम इतना सुंदर सामान कैसे ला सकते हैं, आज उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि एक हाउसवाइफ एक होम मैनेजर भी होती है। हाउस कीपिंग इज़ एन आर्ट, एक स्किल है। कैसे? क्योंकि देखिए आज के समय में बहुत कपड़े होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। मैंने ऐसे किया कि हमारे यहाँ एक दरी वाला आता है। अब आपको मैं राज की बात बताते जा रही हूँ, आप नोट करते जाइए, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ज़्यादातर तो कपड़े जो हमारी जो भी मेड है या काम वाली आती है ना, तो जो भी बच्चे के कपड़े हैं या हस्बैंड के हैं या मेरे हैं, अगर उनके काम के हैं शूज़ वगैरह तो और अच्छी हालत में है तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, उसको दरी वरी के लिए भी यूज़ नहीं करती हूँ। उसको मैं पहनने के लिए उनको दे देती हूँ, जो वो खुशी खुशी ले जाते हैं। अब धीमे धीमे ना समय परिवर्तित होता जा रहा है और आजकल जो मेरे यहाँ मेड सर्वेंट है उसके बच्चे काफ़ी बड़े हैं, तो और हमारे पास जो कपड़े हैं वो उनके मतलब इस समय मैं देख रही थी कि वो इंटरेस्टेड भी नहीं थी लेने में, और उसको फेंकने का भी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। देने के लिए भी कहा तो कोई इच्छा जैसी उसने जाहिर नहीं करी ले जाने की। तो एक दिन दरी वाला गुजर रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से दरियाँ, क्या ये वाली दरी तो मैंने फर्स्ट टाइम ली है एंड आई एम रियली शॉक्ड विद दिस परचेज। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने दो लिए, एक डबल बेड का और एक सिंगल बेड का। ये गलीचे की तरह से भी यूज हो सकता है, मतलब दरी के तरह से भी और गलीचा भी। अब दरी वाले के पास इस तरह की भी दरियां होती हैं जो कि सिर्फ आपको 3 किलो कपड़ा दे करके 80 या 90 रुपए देने हैं। और ये देखिए हैंडमेड है, कपड़े जो पुराने हैं उन कतरनों को वो काटते हैं और इस तरह से स्टिच करते हैं। जो उनका हैंडलूम है उसमें वो सिलती हैं औरतें कपड़ों की, एक तरह से धागा टाइप बना कर मोटा मोटा सा, और फिर ये आप सिलाई देख पा रहे होंगे। ये सस्ती पड़ती है, तो ये इसको मैं यूज़ करती हूँ। देखिए गद्दा है, गद्दे के ऊपर कपड़े का कवर मैंने खरीदा है, वो लगाया है कॉटन के गद्दे के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। उस गद्दे को भी मैंने प्रोटेक्ट किया है इस दरी के द्वारा, है ना। तो ये मेरे इस तरह मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरा कपड़ा भी यूज़ हो गया, दरी वाले को भी रोजगार मिल गया। तो हम अपनी भारत की इकोनॉमिक्स को और इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। देखिए मेरे वेस्ट कपड़े से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो बांटने वाले थे बांट दिए, जो बिल्कुल बेकार कपड़े थे वो मैंने दरी वाले को दे दिए। दरी वाले का भी बिजनेस हुआ और मुझे भी मेरे घर में यूटिलिटी मिल गई। कभी भजन कीर्तन, छोटा मोटा भजन संध्या घर में आप कराएं, या जाड़े आने वाले हैं तो आपको नीचे बैठने का मन हो तो भी ये दरियां आप बिछा सकते हैं। इसमें कुछ कट फट भी जाए छोटे बच्चों तो आपको कोई दुख नहीं। अब ये वाला प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम इस बार दरी वाले ने मुझे दिखाया कि भाई ये तो ऐसी भी दरियां आ रही हैं। मैंने कहा ये तो यार ऐसे ही दिखाई इन्होंने, जैसे लग रहा है एकदम ही स्तब्ध रह गई मैं देख के कारीगरी। और वो कपड़ों पे उपलब्ध थी, कुछ पैसे देने थे। तो मेरे पास करीब नहीं होगा तो 10 किलो 8-10 किलो कपड़ा था। उन्होंने बताया कि 8-10 किलो कपड़े में आपको ये वाली दरी भी डबल बेड की और वो भी मिल जाएगी, प्लस आपको 700 रुपये में, मैंने वो मांग रहे थे कि हमसे 1100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था वो दरी वाला। पैसे पे भी वो देते हैं बिना कपड़ों के। तो मैंने उससे नेगोशिएट किया कि भाई, और ये मैंने होली के आसपास ले लिया था, जब उस नवरात्रि की घर की सफाइयाँ हुई थी ना, तब मैंने ये लिया था। तो गर्म कपड़े हों या आपके ऊनी कपड़े हों या नॉर्मल कॉटन हो, वो यूज़ किया मैंने। तो मैंने उससे नेगोशिएट करा, और जहाँ वो मुझसे 1600 पहले मांग रहा था, फिर प्लस कपड़े उसको वो 1100 तक आया। 1100 से भी मैंने नीचे नेगोशिएट किया कि मैं 2 लूँगी, एक डबल बेड और एक ये, क्योंकि मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। तो 700 तक मैंने नेगोशिएट किया, प्लस 10 kg ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो हमने रीयूज़ किया, अपने कपड़े को रिसाइकल किया, वेस्ट नहीं किया, यूटिलाइज किया। उन कपड़ों को जो कि कोई ले नहीं रहा था, जो कहीं यूज़ नहीं हो रहे थे घर में, या तो वो फेंके जाते, कहीं पे कचरा बन के पड़े होते ढेर बन के, क्या फ़ायदा।
तो मैंने इस तरह से मैंने एक चीज़ किया, और ये चीज़ मैंने अपनी मदर से सीखी। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने घर में लर्न करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने अपनी माँ से सीखा कि वो पुराने कपड़ों को ना एक तकिया पहले से बनाती थी, उसके अंदर पहले तो रखती थी, फिर वो बर्तन वाला आता था, कभी बर्तन वाले को जो अच्छे कपड़े बर्तन वाला ले जाता था उसके बदले बर्तन मिल जाते थे, कभी वो दरी लेती थी। तो मैंने उनसे देखा कि वो घर को कम पैसों में किस तरह से मैनेज करती हैं। उन्होंने मुझे कभी ज्ञान नहीं दिया कि बेटा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मैं उनको ऑब्ज़र्व करती थी और उस चीज़ से मैंने ये सीखा, और आज मैंने अपनी गृहस्थी में उसको अप्लाई किया। मेरा उसूल था कि जब तक है मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं बांटती हूँ चीज़ों को, जो मेरे काम की नहीं है मैं काफ़ी हद तक बांट देती हूँ ताकि किसी के वो काम आ जाए। लेकिन अगर कोई नहीं ले रहा है तो हमारे पास और दूसरा ऑप्शन ये भी उपलब्ध है ना। तो ये अपना अपना जीने का तरीका है। मैं किसी से इस चैनल के माध्यम से ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऐसा करिए, मैं एक सिर्फ राय बता रही हूँ कि मैंने अपनी मदर से एक बचत और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल सेविंग कैसे कर सकते हैं अपनी ही चीज़ों से ये सीखा, और उसको मैंने आज अप्लाई किया, और वो उसका प्रारूप कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे नहीं पता आपको सुंदर लग रहा है कि नहीं, तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा। तो हम इसे डबल बेड पे कल दिवाली के लिए मैंने अभी जस्ट बिछाया, और इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी, मतलब ये मशीन में भी शायद वॉश ना हो पाए, पूरा गलीचे की तरह ही है। तो इसको मैंने एक को तो बिछा चुकी हूँ, ये रजाई निकल गई है एक, क्योंकि अब जाड़े आने ही वाले हैं, और एक ये है। तो ये आज का विचार भी है और दिवाली की तैयारी भी है। इसको चाहे बचत के रूप में समझें चाहे बजटिंग के रूप में समझें, तो 10 किलो कपड़े और मात्र 700 बोल रहा था, पर उसने फिर फाइनली 800 में मुझे दिया, तो मेरे को 800 रुपये और 10 किलो कपड़े में ये मिल गया, जो कि कहाँ वो 1600 रुपये में देने वाले थे। तो जस्ट हाफ मैंने बार्गेन कर लिया और अपने कपड़ों को भी यूटिलाइज कर लिया, जिससे एक रोज़गार भी मैंने उत्पन्न किया और सामान की बचत भी करी और घर को सुंदर भी बना लिया। ऐसा मुझे लगा, पता नहीं आपको लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो ना विचार, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फटाफट से चैनल को जल्दी से आगे बढ़ाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और भी हैं दिवाली की तैयारियाँ कि उसमें मैं काफ़ी व्यस्त थी, तबीयत भी थोड़ी मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से दिक्कत आ रही थी, तो बीच में वीडियोस नहीं आए। अब मैं लगातार आप तक पहुंचा रही हूँ। मंदिर का डेकोरेशन और किचन का डेकोरेशन अब आपके पास आएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ या विचार के साथ या दिवाली की तैयारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।